आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी शिक्षा प्रेमियों को स्वागत। पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव और उनके साथ जो कृष्ण आचार्य महाराज है, उन्हीं महाराज के देखरेख में पतंजलि ने आज अच्छे अच्छे विद्यालय को टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ गुरुकुलम में, पतंजलि का जो गुरुकुलम है, वहां नाम लिखाने हर एक गार्जियन जो है, जो अभी भारतीय परंपरा को, भारतीय समाज को अभी जो चकाचौंध की दुनिया है उससे दूर आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ वेद, उपनिषद, गीता, रामायण के पढ़ाई, सूर्य नमस्कार के साथ साथ माइक्रोस्कोप की पढ़ाई, यानी आधुनिक से लेकर और हमारा जो पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है, पुराने जमाने में जैसे पढ़ाई होती आ रही है, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण आदि की पढ़ाई, और अपने बच्चे को अभी के परिवेश से दूर संस्कारित, जिसको कहते हैं संस्कार युक्त बच्चे, ऐसे आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कार युक्त हो, हमारा बात माने, और हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो दादा दादी है, उनका संस्कार मिले। तो ऐसे में आपके लिए पतंजलि गुरुकुलम स्कूल, अगर आप थोड़ी सक्षम हैं तो आपके लिए सबसे सुंदर ऑप्शन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज पतंजलि गुरुकुलम यानी पतंजलि गुरुकुल विद्यालय जो है, यानी पतंजलि का जो विद्यालय है, वहां नामांकन कराने के लिए क्या सा प्रोसेस है और कैसे कैसे क्या होता है, कितना उसका फी है, क्या केवल लड़का के लिए है या लड़की के लिए है, और केवल उत्तराखंड हरिद्वार में भी है या इसका और भी अधिक ब्रांच है, कितने बच्चे को एडमिशन ली जाती है, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने पैसे लगते हैं और कौन कौन विषय की पढ़ाई होती है। तो फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है शिक्षा प्रेमियों। तो आइए हम बात करते हैं पतंजलि गुरुकुलम में। यहाँ जो पढ़ाई, पतंजलि गुरुकुलम जो सबसे पहले खोला गया था, ये इसका जो स्थापना 2017 में हुई थी। पतंजलि गुरुकुलम बाबा रामदेव और आचार्य जी के महाराज के संरक्षण में ये 2017 में हुई थी। और यहाँ जो एडमिशन है, ये यहाँ जो पढ़ाई है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक होती है, यानी प्री प्राइमरी से लेकर, प्री प्राइमरी जो है यानी 2 साल के बच्चे से लेकर 2 साल का जो बच्चा है, उनका एडमिशन होता है प्री प्राइमरी में 2 साल का। और वहां से लेकर 2 साल के 12वीं से लेके ये 12वीं तक, 12th क्लास तक वहां पढ़ाई होती है, यानी प्री प्राइमरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर नर्सरी। और पहले क्लास में नामांकन के लिए, यानी जो आपका पहला कक्षा होता है, पहली कक्षा जो होगी, उसके लिए आपको बच्चे को 6 वर्ष का उम्र होता है। और आपको प्री प्राइमरी में ले जाना है एकदम बच्चे में, तो मिनिमम एज 2-2.5 साल का होना चाहिए। एक क्राइटेरिया वहां रखा गया है पूरे बच्चे को एडमिशन के लिए। तो पतंजलि में जो पढ़ाई होती है वो 1 से लेके 8 तक, और फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां तक पूरे पढ़ाई होती है। इसकी प्रक्रिया, इसका जो एडमिशन है, एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर आप सारी प्रक्रिया देख सकते हैं। और वेबसाइट का जो नाम है patanjaligurukulam.org, सीधे डालेंगे patanjaligurukulam.org तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा, और वेबसाइट पर सारी प्रक्रिया जाके आप देख पाएंगे। तो इसकी जो एडमिशन होने की जो प्रक्रिया है, जनवरी महीने में शुरू होती है, यानी ऑनलाइन जो प्रक्रिया होना है वो जनवरी महीने में शुरू होती है। हर एक साल, प्रत्येक साल जो एडमिशन होता है वो जनवरी महीने में, लगभग 1 महीने तक इसका अप्लाई होता है। अप्लाई ये पहला क्लास में एडमिशन हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, चौथी में हो, आदि में इसका एडमिशन किया जाता है। तो इसके ऑनलाइन आवेदन होता है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे कि प्री प्राइमरी में है तो बच्चे को छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा अक्षर पहचानना, घर के दादा दादी का नाम आदि देखा जाता है एडमिशन। उसके बाद बच्चे को जब परीक्षा हो जाती है तो बच्चे को परीक्षा के साथ साथ अगले बार जो बच्चे का एग्जाम हो जाएगा, तो इसके बाद आपको गार्जियन को भी बुलाया जाएगा, गार्जियन से भी संवाद होगी, उनका भी साक्षात्कार लिया जाता है वहां आपके बच्चे को एडमिशन लिखाने के साथ साथ दोनों। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसका जो कैटेगरी है उसको आप पालन कर रहे हैं तो उसका जो नियम कानून है आदि। नियम कानून में क्या कि अगर बच्चा आपका प्री प्राइमरी में है, नर्सरी में है, यानी बच्चा है, तो वहां रहने की जो व्यवस्था होगी, जब तक बच्चा आपका छोटा है तब तक एक महिला या उनके माता हो या कोई महिला परिजन हो, उनको आपको साथ रहना होगा वहां हॉस्टल में, जब तक बच्चा
वहां बच्चा है। जब तक यानी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा तक है तो वहां बच्चा गार्जियन के साथ रह सकता है, वहां रहने की व्यवस्था है। प्री प्राइमरी में ये गार्जियन और महिला गार्जियन ही वहां रहने की व्यवस्था है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे, जो इसमें पढ़ाई की कौन कौन व्यवस्था होती है। तो जो बच्चे के जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जैसे प्री में, नर्सरी में, एलकेजी में, तो सामान्य छोटा छोटा बात बच्चे के गार्जियन के विषय में, उसका नाम या फिर उसका जो अपने गार्जियन से कैसे बात करना आदि, मतलब जो घरेलू बात होती है, जो घर में दादा दादी सिखाते हैं, वही वहां बच्चे को सिखाया जाता है। हमने पहले ही कहा है कि प्री प्राइमरी के लिए ये बेस्ट है। और सबसे जो बच्चे, जो छोटा छोटा बच्चे हैं, उनको मेन जो संस्कार की बात होती है, संस्कार युक्त की बात होती है, वो बच्चे लेवल पर ही होती है। जहां पतंजलि में आपको पूरे देखने को मिलेगा, सुबह सुबह कब उठना है, कब जगना है, कब किससे कैसे बात करना है आदि की पढ़ाई वही होती है। ये तो हो गई बच्चे क्लास की बात। हम लोग आगे क्लास की बात चलें, अपर में आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास के पढ़ाई तो होती ही है, उसी के साथ वेद, रामायण, उपनिषद, श्रीमद गीता, भागवत आदि की पढ़ाई होती है। और ये आवासीय विद्यालय है, ये तो आप जानते ही हैं, आप बच्चे को आवासीय रखना होगा, आप ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। आवासीय विद्यालय होते हैं। इसके बाद वहां खेलकूद की सारी व्यवस्था है। आप बाबा का योग है तो योग के बारे में कहना ही नहीं, वहां योग की पूरी व्यवस्था है। सूर्य नमस्कार, ये सब तो टेस्ट में ही आपसे पूछा जाएगा, सूर्य नमस्कार के बारे में जानते हैं कि नहीं, अलोम विलोम आदि युद्ध कला के बारे में निपुण किया जाएगा, कौशल किया जाएगा। मतलब जो भी अभी आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी, जो वहां टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर के साथ साथ वहां जो काम की बातें हैं या योग की बातें हैं, पेड़ पौधे, जो जड़ी बूटी की बातें हैं आदि भी वहां पढ़ाई जाती है। आयुर्वेदिक ज्ञान भी दिया जाता है बच्चे को। ऐसे नहीं कोई तबियत खराब हुआ टेबलेट खा लिए, टेबलेट के साथ साथ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जो दादी माँ के नुस्खे हैं आदि भी सिखाया जाता है। ये सब वहां की ब्यूटीफुल, वहां के पतंजलि गुरुकुलम को ग्रेट बनाता है, महान बनाता है। आधुनिक के साथ हमारी जो पुरानी अच्छी परंपरा थी, उनको भी वहां सीखने का आपको बेहतर मौका मिलेगा। अब जाके ही देखेंगे तो पढ़ाई से ज्यादा आपको वहां की व्यवस्था, वहां का रहन सहन, एक विद्यार्थी को कैसे गुरुकुल में रहा जाता है, गुरु की सेवा कैसे की जाती है, माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है, संस्कार कैसे होता है। आजकल बच्चे को तो ये बात देख रहे हैं कि अच्छा विद्वान स्कॉलर हो जाता है, लेकिन उनको अपने परिवार में और उनको अपने परिवार में अपने दादा दादी के साथ बच्चे रह नहीं पाते हैं। ये वहां नहीं देखने को मिलेगा। पतंजलि में बच्चे को पढ़ाने से ये ज्यादा चांस है कि आपका बच्चा आपके साथ मिलकर रहेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये बहुत सुंदर बात है। ये पतंजलि को यही आगे, पतंजलि गुरुकुलम है उसको यही बेनिफिट और यही बात पतंजलि को और ग्रेटर महान बनाती है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी। फिर हम लोग बात करते हैं फी में। तो फी के बारे में थोड़ा पतंजलि भी कम नहीं है, यहाँ भी अच्छा फी है। अगर सालाना फी की बात करें तो हम लोग तो 2.5 लाख रुपया लगभग फी है सालाना, ये पतंजलि गुरुकुलम का। उसमें रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, खेल का, ट्यूशन फी, बुक, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था है। 2-2.5 लाख रुपया। हम यहाँ 3 लाख रुपया आपको इसलिए बताए हैं, 3 लाख रुपया फी, कि पतंजलि अब हरिद्वार आपको जाना है, फिर कई बार आपको जाना आना होगा, फिर बच्चे को कभी कभी पॉकेट खर्चा झूठ फूस देना होता है, आधे अब आएंगे जाएंगे। तो टोटल मिला के प्रत्येक साल पतंजलि में बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको 3 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां बहुत सारा व्यवस्था है खाने का। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं, देख रहे हैं कि मोटा दाना खाओ, तो वहां पिस्ता चाउमीन से दूर रखा जाएगा। वहां के बच्चे को जो घर की खाना है, ऐसा खाना, मोटा खाना दिया जाएगा, अच्छा खाना दिया जाएगा। उनकी बहुत मतलब अलग अलग बच्चे को अलग अलग बेडरूम है, अलग अलग वहां रहने की व्यवस्था है, वहां गार्ड है, वार्डन है, खाने की अलग बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है। जो हम लोग घर में खिलाते हैं वही खाना वहां खिलाया जाएगा। तो ये सब सुंदर व्यवस्था है। कभी आपको मौका मिले तो हरिद्वार गुरुकुलम में जाकर आप देख सकते हैं, वहां कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था है। बाग है, बगीचे हैं, फूल हैं, मनोरंजन के पूरे साधन हैं, खेलकूद के व्यायामशाला है, योगशाला है, वहां पहलवानी कराई जाती है, सूर्य नमस्कार बच्चों को कराया जाएगा। आप बाबा रामदेव को देख रहे हैं एक्सरसाइज में, आप समझ लीजिए इसका सारा बात आपके बच्चे को कराया जाएगा, जो हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, उनकी वहां पूरी व्यवस्था है। और प्राकृतिक वातावरण में, जैसे कि गुरुकुल का पहले कंसेप्ट था, प्राकृतिक वातावरण में रहकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वहां भी अच्छी व्यवस्था है। और समय समय पर आपके बच्चे को प्रकृति के पास लेकर एजुकेशन दिया जाता है। वहां पढ़ाई की लैब भी है, यानी रूम की भी व्यवस्था है, और खुले मैदान में पढ़ने का भी व्यवस्था है। यानी जो अभी जो हमारा दौर है, जो
डिजिटल में चकाचौंध के दौर में जा रहा है, वहां तो वहां ले ही जा रहा है, लेकिन फिर भी और हमारा जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ग्राम के लोग से कैसे मिलते हैं, उनका सामाजिकरण कैसे होता है, वहां कराया जाता है। तो फी की बात करें तो हम लोग 2.5 लाख रुपए एक्चुअल वहां उसका फी है, और फिर यहाँ 2 तरह का है, लेकिन आपको आने जाने का कभी कभी वहां जो बच्चा रखेगा उसको हम लोग पॉकेट मनी देते हैं, जाएंगे आएंगे आदि, तो 3 लाख रुपया खर्चा पड़ जाएगा। और इसमें आपको बच्चे को जब चाहे आप नाम लिखा सकते हैं, और जब चाहे आप तो बच्चे को वापस ले आ सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चा 1 से 5 तक पढ़ा, कुछ गार्जियन बच्चा को वापस ले आया, तो ये कंडीशन 3 लाख वाले में है। आप या फिर 1 से 4 तक पढ़ा, आप बच्चे को वापस ले आ सकते हैं, तो ठीक है। या 8वां तक पढ़ा तो फिर आप बच्चे को वापस ले आइए, तो ये कंडीशन में आपको 3 लाख रुपया पर साल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक वहीं रह के पढ़े, वहीं पढ़ेगा, तब आपको फी कम हो जाएगा, यानी तब आपको फी 1,65,000 के आसपास, यानी टोटल फिर हम लोग आने जाने का भाड़ा जोड़ दें, बच्चे का पॉकेट मनी आदि जोड़ दें, तो ये फिर हो जाता है फिर 2 लाख, तब आपको 2 लाख लगेगा। लेकिन इसमें कंडीशन इतना है कि जब आप 2 लाख फी देंगे तो बच्चे को पहली से लेकर 12वीं तक आपको पढ़ाना पड़ेगा वहां गुरुकुलम में, ये कंडीशन अनिवार्य है। जब आप 1.5 लाख फी देंगे सालाना, सारा व्यवस्था वैसे ही है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, तो आप 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप आपके बच्चे को पतंजलि का जो गुरुकुलम है वहीं आपको पढ़ाना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन अगर आप 3 लाख फी देते हैं, आप अपने बच्चे को पहला पढ़ा कर दूसरा में ले जा सकते हैं, या दूसरा से पढ़ा लिए चौथा 5वां, मतलब आपको जब मर्जी है बच्चे को पढ़ाएं और फिर वापस ले जा सकते हैं, आपके लिए पूरी खुली छूट है। लेकिन जो गार्जियन 1.5 लाख फी देंगे उनको लिए बिल्कुल नहीं छूट है, आपको 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाना पड़ेगा, ये वहां का कंडीशन है। और भी वेबसाइट पर जाकर या फिर ऐसा और भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार वहां जा सकते हैं। और ये इसका जो विद्यालय है वो हरिद्वार में है, उत्तराखंड में हरिद्वार में ही है, और अलग अलग ब्रांच है, और ये प्रयागराज में भी है। जहां जहां उसका है अलग अलग, जरूरत नहीं है कि आपका हरिद्वार में हो जाएगा, ये अलग अलग जगह पर भी 2-3 जगह उसका ब्रांच खोला गया है। सब जगह पढ़ाई की वैसे ही व्यवस्था है, पूरी प्राकृतिक वातावरण में। पतंजलि गुरुकुलम में आप अपने बच्चे को अवश्य नामांकन लिखाएं, एक अगर आप सक्षम हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। अभी के जो दौर है इस हिसाब से पतंजलि का पढ़ाई थोड़ी खर्चा है, पैसा का थोड़ा है, ज्यादा पैसा बिल्कुल कम नहीं है, पैसा थोड़ा अधिक है, लेकिन फिर भी अभी तक का जो दौर है उस हिसाब से जो गार्जियन सक्षम है आप अपने बच्चे को वहां पढ़ा सकते हैं। पतंजलि से संबंधित कोई ऐसी आपको जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, या आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।